बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी ये जो सामने आप लोग कटिंग देख रहे हैं, ये हमने तकरीबन 3 माह पहले लगाई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका ये जो है फाइनल रिज़ल्ट शेयर करने लगा हूँ। यही 3 कटिंग्स हमने उस टाइम लगाई थी। उसके साथ साथ मैं आपको इसकी अपडेट भी देता रहा था। और आज मैं इनको ज़मीन में शिफ्ट करने लगा हूँ। इसका जो छोटा पॉट है इससे हटाकर ज़मीन में शिफ्ट करने लगा हूँ। तो सोचिए आप लोगों के साथ इसका एक मैं रिज़ल्ट शेयर कर दूँ। इसमें जो हमारी 2 कटिंग्स हैं, देखिए, एक ये वाली कटिंग, दूसरी ये कटिंग, ये तो कामयाब हो गई हैं। लेकिन ये जो कटिंग है, ये मुझे लगता है ग्रोथ करने के बाद फिर ये सूख गई है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किसी वजह से ये सूखी है। मैं कुछ दिन में बिज़ी रहा हूँ, इस वजह से इसकी मैं वो अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पा रहा। इस वजह से मुझे लगता है कि इसको कोई वजह बनी है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर आप लोग जिस टाइम आपको पता चल जाए कि अब हमारी जो कटिंग है, अभी देखें माशाल्लाह इसकी जो हमारी ये जो 2 कटिंग्स चल गई हैं, कितना अच्छा इनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो इस टाइम ये नीचे से इसकी जो है थोड़ी थोड़ी रूट्स भी निकलना शुरू हो गई, नज़र आना शुरू हो गई। मीन अब हमारी इन जो कटिंग है, इनको खुराक की भी ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अब इन्होंने रूट्स बना ली हैं। जिस टाइम ये रूट्स नहीं बनाती उस टाइम तो हम लोग इनको कोई भी खुराक नहीं दे रहे होते, क्योंकि जिस टाइम ये रूट्स निकाल लेती हैं फिर इनको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इस कटिंग को देखते हैं अब, और उसके बाद मैं इसको ज़मीन में शिफ्ट करूँगा किस तरह लगाना है, और इसको पहले खुराक कौन सी देनी है वो भी आपको बताऊँगा। तो इस कटिंग को हम इस तरह निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वजह बनी है। देखें अब, ये जो कटिंग है, ये रूट्स बनाई हुई थी इसने, और उसके बाद ये सूखी है। अभी तक भी ये इसकी जो ये रूट्स हैं बिल्कुल ही गीली हैं। लेकिन ऊपर से मुझे लगता है इसको पानी की ज़्यादती हुई है, क्योंकि ये बारिश ऊपर पड़ी रही है कटिंग, तो इस वजह से हो सकता है कि इसकी जो है ग्रोथ, यहाँ से देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल हुई थी। इसके नीचे से जड़ें भी निकली थी। अब इसकी जो है ये जड़, ये भी सूख गई है। तो जैसे हम डाई बैक कहते हैं, इसके ऊपर उसका अटैक हुआ है, पानी की ज़्यादती, फंगस का समझ लें आप। तो अब हम इन 2 कटिंग्स के ऊपर जाते हैं। एक ये हमारी कटिंग आ गई, दूसरी हमारी कटिंग ये आ गई। तो अब इनमें से मैं एक कटिंग को निकालता हूँ। पहले मैं इनको थोड़ा सा इनको मैंने सेट कर दिया था ताकि ये मुश्किलात ना आनी पड़े। देखिए इस कटिंग की ये जो रूट्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। सेम इसी तरह ये जो हमारी दूसरी कटिंग थी, इसको भी मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो देखिए इसको नीचे रख लो। देखिए इसकी भी यहाँ से माशाल्लाह जो है वो रूट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। तो मीन क्या, भी हमारा जो पौधा है ये बिल्कुल कामयाब हो चुका है। तो इस टाइम हम लोग अपने ये जो पौधा है हमारा, यहाँ से ये फूल भी निकालना चाह रहा है, बल्कि ये निकालेगा। जिस दिन इसने ये फ्लावर निकाला जैसे का ये कामयाब होता है, तो मैं इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब हमारे ये जो पौधे हैं, 2 पौधे, ये बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। देखिए अब हमने इनको ज़मीन में किस तरह शिफ्ट करना है दिखाता हूँ। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्लांट्स ये तैयार हो जाएंगे। बल्कि ये हमारे चिली प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए। अच्छा, मैंने ये नीचे पहले ही इसकी जगह बना डाली थी। इसमें अभी तक मैंने कोई भी मिट्टी ऐड नहीं की। ये पहले ही मेरी जो भल मिट्टी होती है उसकी, और इसमें कुछ हद तक जो गोबर वाली मिट्टी होती है, देखिए ये मौजूद है। तो इसको मैं ऐसे ही डायरेक्ट ज़मीन में रख दूँगा। थोड़ा सा ये गहरा है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने ज़मीन में उतनी ही दबानी होती है यहाँ तक। देखिए इसके जितनी इसने कवर की हुई है पहले जगह, उतनी ही कवर करनी है। उसके जो ऊपर है इसके ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो अब देखिए ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर आ रहा है। तो हमने इसकी जो साइड है, साइड से अच्छी तरह इसको ये दबा देना है। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो इसको बेहतरीन लगेगा। तो देखिए ये जो हमारा पौधा है माशाल्लाह, ये अब ज़मीन में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मेरा क्यारी बनी हुई है। तो मैं जब क्यारी को पानी लगाऊंगा तो इसको एक साथ लग जाएगा। पानी लगाएंगे इस स्टेज के ऊपर। अगर आप लोग चाहें तो फास्फोरस, अगर आपके पास वेल ड्रेन मिट्टी है, मीन कि अगर आप, जैसे कि अभी ये मेरी मिट्टी बनी हुई है, देखें ये बेहतरीन है। अगर मैं इस स्टेज के ऊपर इसको किसी भी किस्म की खाद ना दूं, तब भी मेरा ये जो पौधा है ये बिल्कुल चलता रहेगा। इसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर
इस स्टेज के ऊपर मैं इसे फास्फोरस खाद देना चाहूँगा, यानी चंद एक कतरे, चंद एक दाने, आई मीन जैसे कि 3 से 4 दाने समझ लें DAP के, तो वो मैं इसको यहाँ पर दे सकता हूँ, यहाँ पर दे दूँगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ताकि ये जो हमारा पौधा इसको ले ले। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, पौधा किस तरह लगाना है, ये जो दूसरा पौधा पड़ा है इसको भी मैं लगाने लगा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पौधे के ऊपर मैं मुकम्मल तौर पर खादों का इस्तेमाल करूँगा, और ये जो हमारा पौधा है इसको मैं ऑर्गेनिक तौर पर लेकर चलूँगा। इसके ऊपर मैं किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और उसका रिज़ल्ट भी जैसे ही हमारे प्लांट्स बड़े होते रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। शुक्रिया।